अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बकरा ईद बहुत करीब आ चुकी है और इस ईद में हर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं और हर पकवान में टमाटर का इस्तेमाल तो ज़रूर होता है। ईद के दिनों में टमाटर ही सबसे ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, लेकिन आजकल टमाटर सस्ते हैं, तो हम इन्हें कैसे सेव करके रख सकते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए टमाटर को स्टोर करके रखने के 4 मुख्तलिफ तरीके लेकर आई हूँ। अगर इस टिप को आप यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आप लोगों के पैसों की बचत होगी, बल्कि टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और आप बहुत ईजी तरीके से काम कर सकते हैं। और इन टमाटरों को आप ईद के अलावा भी सेव करके रख सकते हैं पूरे साल भर के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन। आज मैं आप लोगों को टमाटरों को स्टोर करके रखने के 4 डिफरेंट तरीके लेकर आई हूँ, जिनके लिए मैंने तकरीबन 2.5 किलो टमाटर ले लिए हैं और टमाटर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसे किचन के किसी नैपकिन से, किसी टॉवल से अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर दें, और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तमाम तर टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अब इनमें से मैंने तकरीबन लिए हैं आधा किलो टमाटर। अब टमाटरों का आप ये पॉइंट देख रहे हैं, टमाटर ज़्यादातर यहीं से ख़राब होना शुरू होते हैं, तो इस पॉइंट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से इस पॉइंट को मैं रिमूव कर दूँगी। टमाटरों में ज़्यादातर यहीं से हवा जाती है या पानी भर जाता है, जिसकी वजह से टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आधा किलो मैंने टमाटर ले लिए हैं। मैं आपको पहला तरीका बताऊँगी कि टमाटर को हमने नीचे वाले पॉइंट से कट कर लिया। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से क्रॉस कर देंगे। इस तरह से तमाम तर टमाटरों को हम क्रॉस लगा देंगे ऐसे, क्योंकि टमाटरों में जब पानी भर जाता है या टमाटर ख़राब हो जाते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि इसमें हवा चली जाती है, हवा भर जाती है तो पानी भर जाता है। अब हम ये ज़िप-लॉक प्लास्टिक की थैलियाँ लेंगे। ये प्लास्टिक के बैग हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो इन टमाटरों को हम डाल देंगे इस ज़िप-लॉक बैग के अंदर और ऊपर से इसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे। ये यहाँ से इस तरह दबाओ तो ये पूरे पैक हो जाते हैं अच्छी तरह से, यानी कि इसके अंदर हवा जाने की कोई गुंजाइश ना रहे। इस तरह से इसे लॉक कर दें। ऊपर से लॉक करने के बाद अब इसे मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। फ्रीज़ कर देने के बाद इन टमाटरों को आप यूज़ कर सकते हैं 7 से 8 महीने बहुत इजीली। अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टमाटर ज़्यादातर इसी पॉइंट से ख़राब होना शुरू होते हैं, तो हम कर देंगे इस पॉइंट को लॉक, जिसके लिए हम एक स्क्वैश टेप लेंगे जो कि हर घर में होता है। इस स्क्वैश टेप को हम लगा देंगे टमाटर के इस पॉइंट पर इस तरह से, और ये पॉइंट को हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे टेपिंग से, ताकि यहाँ से हवा ना जाए, टमाटर ख़राब होने से बचे रहें। तो अच्छी तरह से हम यहाँ पे टेपिंग कर देंगे। टेप के अलावा इस पॉइंट को आप मोमबत्ती से भी लॉक कर सकते हैं। मोमबत्ती को जलाकर उसकी जो मोम होती है, इस पॉइंट पे मोम को अगर आप ड्रॉप करेंगे, अच्छी तरह से ब्लॉक कर देंगे उसकी मोम से, तो फिर जब भी टमाटर ख़राब होने से बच जाएंगे। तमाम तर टमाटरों को इस तरह टेपिंग करने के बाद अब हम इसको रख देंगे किसी भी थैली में। जो हमारे घर में अक्सर थैलियाँ आती है, सामान आते हैं, उस थैली में तमाम तर टमाटरों को डालकर हम इसे फ्रीज़र में नहीं रखेंगे बल्कि फ्रिज में रखेंगे, और इन्हें स्टोर करके आप रख सकते हैं 20 से 25 दिनों के लिए। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 20 से 25 दिन आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ख़राब होने वाला पॉइंट हमने लॉक कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें, ये टमाटर यहाँ से ख़राब होना शुरू हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे कट करके निकाल देंगे जहाँ से ये ख़राब होना स्टार्ट हुआ है। इसे कर देंगे कट। इस जगह को कट करने के बाद तमाम जो टमाटर हैं उसे इसी तरह से कट करके उसके 2 पीस कर देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई में पानी, और पानी में मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक जो है वो प्रिजर्व करने के काम आता है, किसी भी चीज़ को ख़राब होने नहीं देता। बस 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है। अब इस कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे में। मीडियम फ्लेम में मैं पानी को करूँगी बॉयल। तकरीबन बॉयल आने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इन टमाटरों को पानी में बॉयल होते रहने देना है। 15 मिनट से ये टमाटर बॉयल हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़, और इन टमाटरों का मैं उतार दूँगी छिलका। बॉयल होने के बाद टमाटर के छिलके बहुत ही आसानी से उतरते हैं। ये देखें, इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ छिलके उतर जाएंगे। और तमाम तर टमाटर के इसी तरह छिलके उतार के रिमूव करके हमने साइड में रख देने हैं। टमाटर के छिलके किसी तरह से भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और ये सालन में भी अगर आप गलाने की कोशिश करें तो इसके छिलके नहीं गल पाते, तो इस वजह से हम इसके छिलके कर देंगे रिमूव। और जिस पानी में हमने टमाटर बॉईल किए थे वो पानी फेंक देंगे, और टमाटर को हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और इस पॉइंट में हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सॉफ्ट हुए हैं, तो ये आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे बर्फ़ जमाने वाली ये आइस क्यूब्स ले ली हैं। अब ग्राइंड किए हुए टमाटर, यानी जिन टमाटरों की हमने प्योरी बनाई है, वो तमाम तर प्योरी इसमें डाल देंगे इस तरह से, और इसे हम कर देंगे फ्रीज़।
फ्रीज़ होने के बाद ये क्यूब्स की सूरत में निकलेंगे और ये यूज़ कर सकते हैं हम तकरीबन 1 साल तक। बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं है क्योंकि हमने इसे बॉईल किया हुआ है, इसमें सॉल्ट ऐड है। इसे फ्रीज़ करने के बाद जब ये 1 साल तक यूज़ करेंगे तो बहुत ही हमें आसानी होगी। और टमाटर चाहे महंगे हों या सस्ते हों, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि हमने टमाटर को ऑलरेडी फ्रीज़ किया हुआ है। अब इन दोनों आइस क्यूब्स को मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। इसे फ्रीज़ कर लेते हैं तकरीबन 8 से 10 घंटे, उसके बाद मैं आपको चेक भी करवाऊँगी। अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में। अब नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने और आधा किलो टमाटर ले लिए हैं। सबसे पहले उसी पॉइंट को हमने रिमूव किया। इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तमाम तर टमाटरों को इस तरह से कट करके 2 पीसेस कर लिए। अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक एयर टाइट बॉक्स। इस एयर टाइट बॉक्स में हम टमाटर रख देंगे और कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में दूध की थैलियाँ तो आती है, हर घर में आती है। ये दूध की थैलियाँ जमा करें तकरीबन 3 से 4 और उसे इस तरह से बीच में कट कर लें। तमाम तर थैलियों को इस तरह से कट करने के बाद हम सबसे पहले बॉक्स के सरफेस पे बिछाएंगे इस तरह से, और जो टमाटर हमने कट करके रखे हैं वो तमाम तर टमाटर इसमें रख देंगे। टमाटर की एक लेयर बिछाने के बाद फिर दोबारा से हम एक और थैली लेंगे और उस थैली को भी इसी तरह से कट करेंगे और इसी तरह ऊपर बिछाने के बाद बाकी जो बचे हुए टमाटर हैं हम इसी तरह से रख देंगे। मैंने वीडियो शूट करने के लिए टमाटर आपको इस बॉक्स में सिर्फ आधा किलो रख कर दिखाए हैं, वरना ये बॉक्स बड़ा है। अगर आपके पास इस साइज़ का बॉक्स हो तो तकरीबन 1 से 2 किलो टमाटर आ जाएंगे। अब इस एयर टाइट बॉक्स को भी हमने नीचे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़ नहीं करना। अब 2 दिन के बाद टमाटर जो फ्रीज़र में रखे हुए थे वो टमाटर मैंने थैली वाले निकाल लिए हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखिए, ये जो टमाटर हमने फ्रीज़र में रखे थे वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। अब ये जो हमने क्यूब्स के टमाटर रखे थे ये भी फ्रीज़ हो गए हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। अब आप इसे निकालें और डायरेक्ट सालन में डालें। बहुत स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनेगी और कोई टेंशन भी नहीं, बहुत इजी तरीके से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो इस तरह से सेव करके टमाटर रखने से ना सिर्फ आपके पैसों की बचत है बल्कि आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत है। ये जो हमने फ्रीज़ करके टमाटर रखे थे जिसमें मैंने क्रॉस का निशान लगाया था, इसे सालन में डालने से पहले यानी यूज़ करने से पहले 10 मिनट पहले आप किसी इस तरह से पानी में डाल दें और तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें, इसके जो ऊपर के छिलके हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं इस तरह से। अब ये बहुत ही आसान तरीके से ये देखें इसके छिलके उतर जाएंगे और इसके छिलके उतारने के बाद जब आप इसे डायरेक्ट सालन में डालेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर हम सालन में जो टमाटर यूज़ करते हैं वो छिलके उतार के ही करते हैं। तो इसका छिलका देखें कितनी आसानी से उतर गया। इस तरह से उतारने के बाद आप डायरेक्ट इसे सालन में डाल सकते हैं। यकीनन आपको मेरी आज की टिप्स बहुत पसंद आई होगी। मैंने आज आपको 4 तरह के तरीके बताए हैं टमाटर को स्टोर करके रखने के लिए, 1 साल तक के लिए, 20 से 25 दिनों के लिए और 6 से 8 महीने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये टिप्स बकरा ईद के हवाले से आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और किसी भी ग्रुप में शेयर कर दें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की यूज़फुल टिप्स या कोई अच्छी सी रेसिपी लेके फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।